हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे हम जेंटलमैन का जो है वो नए प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं। बड़ा ही मज़ेदार था, लेकिन उससे पहले जो है हम पुरानी एपिसोड देख लेते हैं जो पिछली गई है, जिसमें जो है ना इनके न्यूज़ चैनल्स वाले जन्नाब की आइडिया लगाते हैं कि हमें गुंडों को जो है ना बिठा के उनका इंटरव्यू करना चाहिए। और जन्नाब पहले वे सोचती है कि ये क्या आइडिया ठीक है कि नहीं, और फिर उस पर काम करना शुरू कर देती है बिकॉज शी रियली लाइक दिस आइडिया। और वो लिस्ट भी बनाना शुरू करते हैं उन गुंडों की जिनको बुलाना है। वो फारिस को भी बताती है और फारिस भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हरकत है इनके चैनल की। दूसरी तरफ जो है मुन्ना भाई जो है वो जाता है डेरे पे, जहाँ पे उसने ख्वाब में देखा होता है कि रास्ती ने उसको जो है ना गोली मार दी। और फिर दिलबर को पूरा का पूरा सीन बता रहा होता है किस तरीके से रास्ती ने उसे मारा। अब होता ये कि जो फारिस है वो कमिश्नर से जो है ना परमिशन लेता है कि उसने गुंडों की रेड करनी है और उनको पकड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोरंगी में इतने ज़्यादा हैं वो उनको मतलब पकड़ना भी मुश्किल है। तो 2-3 दिन के अंदर उसने ये सारा ऑपरेशन करना होता है। जो फारिस है बेसिकली वो मिफ्रा के साथ भी अटैच होना शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल ज़्यादा जो है वो तो जन्नाब की तरफ ही होता है, क्योंकि जन्नाब जो है वो उसकी मंगेतर उसके साथ शादी में, लेकिन ही इज़ नाउ कन्फ्यूज्ड कि अब उसने क्या करना है। मुन्ना भाई जो है उसके पास आता है इंस्पेक्टर से वार्न करने के लिए कि जी पुलिस की रेड होने वाली है, तो आपने अगर बचना है तो या तो आप अंडरग्राउंड हो जाएं या फिर एक होका भेज दें जैसे रास्ती ने भेजा है। दिलबर काफ़ी समझाता है मुन्ना भाई को कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता। उतने में जब वो बात कर रहे होते तो दिलबर को जो है ना कॉल आती है जरनाब की। और जरनाब बेसिकली वो दिलबर का नहीं, वो मुन्ना भाई का जो है ना मोबाइल फ़ोन होता है, फिर मुन्ना भाई को वो देता है। जरनाब उससे कहती है कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं और आपसे मशवरा लेना चाहते हैं कि भाई की कैसे ख़त्म की जाए। एनीवेज वो जो है ना काफ़ी खुश होता है, उसे इससे कोई गर्ज नहीं होती कि उसे न्यूज़ चैनल पे जाके बोलना है, उसको इससे गर्ज होती है कि उसने जरनाब के सामने बैठ के बोलना है। जो फारिस है वो उसको सरप्राइज़ देता है, जरनाब को लंच पे आता है उसके साथ बातें शातें करने, क्योंकि वो पहले नाराज़ होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि उसने मिफ्रा के साथ डिनर पे जाना होता है। जो दिलबर है वो काफ़ी ज़्यादा मुन्ना भाई को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप चूंटी हो, चूंटी रास्ते के सामने वो आपको मार देगा अगर जो है वो जरनाब को उसको पता चल गया। आप कोई और लड़की पसंद कर लो, लेकिन मुन्ना भाई नहीं मानता किसी तौर पर, ऑब्वियसली वो क्यों मानेगा। आखिरकार जो है ना वो मिफ्रा के साथ जो है डिनर करने चला जाता है, हालांकि जरनाब ने उसे मना किया होता है। जरनाब को पूछे बगैर, उसे बताए बगैर जरनाब उसे फ़ोन भी करी होती है, लेकिन मिफ्रा उसे फ़ोन उठा नहीं देती। ऑब्वियसली मिफ्रा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फारिस में, और फारिस भी अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि मिफ्रा उसको ऐसी बातें करती है ब्यूरोक्रेसी की कि वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि उसे जरनाब से शादी करनी चाहिए कि नहीं। जो फारिस है वो चूँकि मिशन पे होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि वो रेड करने जाएगा और पकड़ेगा भी गुंडों का। लेट्स सी मुन्ना भाई को पकड़ता है कि नहीं, क्योंकि जन्नाब ने तो उसे पकड़ लिया। जन्नाब ने बेसिकली मुन्ना भाई, रास्ती और मौसम तीनों को बिठाया होता है उसके लिए इंटरव्यू के लिए। और क्या मुन्ना भाई जो है ना रेडी होके जाते हैं कि जन्नाब भी जो है ना उसको देख के एकदम हैरान हो जाती है। ऑब्वियसली ही लुक्स लाइक ए जेंटलमैन, और वैसे कि वो जेंटलमैन के बारे में बात करते हैं जनाब के बारे में कि किस तरीके से वो लोग हमारे पीछे छुप के जो है ना वो हमें आगे कर देते हैं और हमें गंदा कर देते हैं। एनीवेज अगली वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इफ़ यू लाइक माई रिव्यू प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।